Hi Berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. All the links will be in the description box. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? Okay, so finally Mr. Hola is meeting our one and only favorite T2 Mama. तो आई एम एक्साइटेड, जैसा मैं लास्ट वाले वीडियो में बोला था. टू बी ऑनेस्ट ये वीडियो मैंने थोड़े वीडियोस से पहले ही किया क्योंकि लाइक आई सेड आई फिल्म संडे और सैटरडे की वीडियोस एक साथ. बट इसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा एक चेंज लेते हैं एंड वी डू द वैलेंटाइन हुतियापा वाला पार्ट एंड देन वी गो बैक टू डूइंग वॉट एवर वी वर डूइंग. ये वाला तो डेफिनेटली यही सीक्वेंस में ही आएगा. उसके बाद वी डू दैट वन थिंग, जस्ट लिटिल बिट ऑफ चेंज, और उसके बाद अगेन वी गो बैक टू वॉट एवर वी वर सीइंग. और वी आर ऑलमोस्ट देयर, राइट? डिंडोरा से पहले वी आर ऑलमोस्ट देयर. हमको ये सब करना था डिंडोरा से पहले एंड वी आर डूइंग इट. आई एम जस्ट प्राउड कि हम लोग साथ में ये चीज़ देख पा रहे हैं एंड वी आर एंजॉइंग इट मोर देन एनीथिंग. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू एंजॉय इट. और जो हो रहा है एटलीस्ट मेरे साइड से हो रहा है. आई होप यू आर ऑल्सो एंजॉइंग एंड लेट्स गो. होला जी का थाईलैंड का टिकट, द कल्प्रिट, बेबी की वाइन्स, लेट्स गेट इट. ओके, I do feel like I'm going to do 2 videos. This may be fingers crossed with the copyrights, but let's enjoy. Play. Hold on. Excuse me. It's buffering. Sorry, my bad. I'm going to do it one more time. कभी कभार हो जाता है ऐसा. Not कभी कभार. It happens a lot of times. It happens. Yep, it happens. Okay. One more time. होला जी का थाईलैंड का टिकट. Yes, we found it. Hope it's gonna work. Okay, fine. Chal, let's go do it one more time. Play. Okay. यार पता नहीं, कल रात से मेरी ना लेफ्ट आंख फड़क रही है. क्या मतलब होता है इसका? Mr. Hola is coming. फ्लू है, फ्लू. Flu. शुभ होता है या अशुभ होता है? इसमें शुभ अशुभ क्या है? घर वाले कहते हैं कि लेफ्ट आंख फड़कना मतलब कुछ बुरा होने वाला है. अबे क्या अंधविश्वासी लोग हैं देश में बेंचो. खाली कैची मत चलाओ, घर में लड़ाई होगी. इसका मतलब जो सलून में काम करते हैं उनके घर में क्लेश ही होते रहते हैं. लेकिन इसका करे क्या? शुभ है कि अशुभ है? नमस्ते बेटा, नमस्ते. वो तो अभी पता चलेगा. वो मेरी टिकट कहाँ है? इलेक्शन में खड़ा होगा क्या? कौन सी टिकट? थाईलैंड जा रहा हूँ ना मैं, तो मुझे बताया कि मेरी टिकट यहाँ है. किसने बताया? मुझे फोन आया कि मेरी टिकट तुम्हारे पास है. पर हमें कोई फोन नहीं आया कि आपकी टिकट हमारे पास है. तो मेरी टिकट है कहाँ? तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तू आया नहीं है, तुझे लाया गया है. फेस ऑफ. क्या हो रहा है? The tension, I'm feeling it. अरे क्या लवड़ा फंस गया मुंह में? टीटू भाई, आप यहाँ? Ooh. कहाँ? बांध जाए मेरा. Oh no. बे उससे क्या कंफर्म कर रहा? थर्ड एम्पायर है वो. पर मैंने फोन करके बुलाया तुझे यहाँ. बे बहुत घुमाया तूने. आज मैं तेरी रिपोर्ट लेता हूँ. मेरे पैसे कहाँ हैं? घूर क्या रहा है चमकादड़? ये अपनी बीवी को भी ऐसी देखता है, तभी तो आज तक हनीमून पे नहीं गए दोनों. तेरे को बता के जाऊंगा. टेक्निकली बाप को तो बताना है ये. तो मैं थाईलैंड नहीं जा रहा. अबे ट्यूबलाइट, तेरे को यहाँ जान पूछ के बुलाया गया है. थाईलैंड विलैंड की कोई टिकट नहीं है. मतलब वो फोन कॉल, कूपन स्क्रैच और वो लकी विनर सब झूठ था. तू पागल है? मैंने तो वहाँ होटल, कैसीनो और क्रूज बुक करा दिए मेरे पैसों से. तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे बहुत है. तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा. मुझे तूफानों से खेलने की आदत है. तूने अपने नुन्नू का नाम तूफान रखा है? अब एक हार्ट कॉपर के मैन इन ब्लैक. बच्चों ने बताया तूने इनकी जिंदगी कैसे बर्बाद करी हुई है. मैं तो इसके बाप के सामने इनके कारनामों का चिट्टा किट्टा खोलना चाहता हूँ. क्योंकि बच्चा पॉर्न देखते हैं. अरे क्या गुनाह है पॉर्न देखना? बचपन में पैदा होते ही करियर का बोझ उनके सर पे डाल देते हैं.
स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, रेस होती है, रेस। डेप्रिसिएशन पढ़ते पढ़ते इसकी वैल्यू खत्म होती जा रही है। इसको देख, प्रैक्टिकल्स की डेडलाइन इसकी जॉ लाइन जितनी शार्प है। अलजेब्रा में घंटा कुछ नहीं आता इसको, अपनी एक्स को भूल नहीं पा रहा तो अलजेब्रा वाली एक्स का अचार डालेगा। सुबह सुबह बैग लेके निकलते हैं तो ऐसा लगता है पत्थर तोड़ने जा रहे हैं। क्लास वर्क और होमवर्क की किताबें अलग अब है, कल से कुंजी लेके जाइए, सारे सवाल उसी में से आते हैं। हर बार पीटी पीरियड में कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाता है, इनका एक्साइटमेंट मातम में बदल जाता है। साला कभी कभी टीचर का कोई टॉपिक पढ़ाने का मन नहीं हुआ तो वो पूरा चैप्टर बच्चों को होमवर्क दे देते। अरे अपनी जिम्मेदारी बच्चों पे क्यों डाल रहे हो, चादर है वो। घर आके भी चैन कहाँ है। वो जो स्कूल की रेस है वो असल में रिले रेस है। स्कूल वाले अपना बेटा है ट्यूशन वाले के हाथ में दे देते हैं, और वहाँ तो टीचर स्कूल से 3-4 चैप्टर आगे चल रहा है। अरे बच्चे पढ़े तो तेरे साथ कोप अप करे, क्या चल रहा है ये। और ये कभी कभी का नहीं है, रोज का है। ऐसे में अगर 15 मिनट दिन का सुख मिल जाता है तो तेरी क्यों जलती है बे। खुद की जिंदगी में फूखा पड़ा और हमारी मोनी करता रहता है। अरे बच्चा बेचारे पंछी हैं, उड़ना चाहते हैं उड़ने दे, शांति से पेड़ पे बैठना चाहते हैं बैठना दे। सारे पेड़ काट दूंगा, घोफला तेरी गांड में बनाऊंगा फिर। मामा जी 3 दिन हो गए कुछ खुल के नहीं बोला। आप सामने होते हो तो थोड़ा रिजर्व रहता हूँ। या कोई अपना एजुकेशन सिस्टम थोड़ी ना जो रिजर्व रहेगा तू। खुल जा। आपको शर्म नहीं आती बेंचो इतने भले आदमी के साथ धोखा करते हुए। माना कि 1 नंबर के लुच्चे लफंगे पड़ोसियों के बच्चों के मुंह से निवाला छीनने वाले लगते हैं, लेकिन पता है कितने कंस्पायरिंग आदमी है। कंस्पायरिंग। तुम लोग चालाकी से मुझे यहाँ लेके आए, फंसाना चाह रहे हो। अगर तू मेरा पैसा बिना किसी गड़बड़ के दे देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। मामा तेरे जैसे बहुत आए और चले गए, तो तू अपनी टांगे खोल के क्यों रखता है। अबे सस्ते शार्प शूटर, तू मुझे बाहर मिल। क्यों, खुले में देगा। 4 लोग एक आदमी पे चढ़ रहे हो, वाह। यही तो तेरी फैंटेसी थी। मैं तुम सबका वजूद मिटा दूंगा। तो तेरे को कोई काम धंधा है कि नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अबे अपनी जिंदगी शांति से जीना, क्यों उंगली करता है। सही जगह उंगली करी होती तो होला का फपोला आ जाता अभी तक। मेरा पैसा क्यों लिया। मजबूरी थी। कैसे मजबूरी, नहीं बता सकता। मेरा घपला करके मुझे नहीं बताएगा। सूरज ढल रहा है, 2 बजे हैं। फूल मुरझा रहे हैं। Something in his life. तो पानी डाला था। खड़ी चट्टाने ढह गई। कुतुब मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा हो गया। इसका पंकज उदास हो गया, बुमराह गुमराह हो गया। स्कोडा लौरा स्कोडा लल्ली हो गई। Due to Mama's laugh. पूरी वेन्स दिख रही है यहाँ पर। When he went outside मुझे laughing. किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना था, और तूने मुझसे घपलेबाजी की। मुंह तो ऐसे लटकाया हुआ है जैसे किसी बुढ़े के टट्टे। ला दे मेरा पैसा, जो करना है कर ले। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरा आज तक कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, पर मैंने बहुतों का उखाड़ा है। हाथ पकड़ो बे। औजार काट पाले का। नहीं ना देखना पड़ता तुझे ये दिन, ना खेला होता वो घिनौना खेल। अब जिंदगी भर यही सोचता रही हो, मेल टॉयलेट या फीमेल। नहीं क्या पकड़। Oh my God. T2 Mama spits facts. I think Angry Master जी में भी एक बार था, राइट? उन्होंने जैसा बोला था, oh my God, उनके monologues are on top of the world. Whatever he said was so true. At least I still feel हमारे टाइम पे इतना नहीं था जितना आज के बच्चों पे बोझ है। I don't know, जब जितनी लैंग्वेजेस हमको 8th 9th में आती थी वो भी बच्चों को 4th 5th में आती है। It's just gotten so hectic. I feel like, of course मेरे neighbors है, मेरे आजू बाजू बच्चे हैं who study and I just feel like उन बचपन जैसा कुछ रहा ही नहीं उनके पास। They hardly get time to enjoy themselves. Of course not like this, I don't mean it like that. Kids need to go out and play. And that's exactly how you also shape your practical knowledge. जब आप दूसरे बच्चों के साथ खेलते हो, नहीं बनती है हाउ टू डील विद अदर पीपल, ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है, सिर्फ पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं होती है। that's not the only thing. once you pass out आपको रियलाइज होती है कि it's just
हार्डली, आई मीन इट्स हार्डली इवन एप्लीकेबल आपकी लाइफ में. अ लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक काफ़ी लोग वही करते हैं जो उन्होंने पढ़ा है, बट आई एम जस्ट सेइंग समटाइम्स, और काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है. आई रियली होप दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू, और पीपल कैन जस्ट लिव देयर लाइफ पीसफुली बिना किसी बोझ, काम का बोझ, घर का बोझ, दिस दैट, कि इट्स जस्ट बिकम्स अ रेस, लाइक एवरीवन जस्ट रनिंग. इट्स ट्रू, इट्स ट्रू. आई मीन मैं भी, आई ऑल्सो इंक्लूड इन द सेम थिंग. आई फील लाइक नहीं, आज मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी बिकॉज आई डोंट फील गुड. जैसा मैंने पहले बोला था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन. I'm under the weather as well, plus the time of the month and stuff. But सुबह उठ के आई डिड द सेम थिंग ऑल ओवर अगेन. वाई? बिकॉज देर इज दिस रेस रनिंग इन माई माइंड कि नहीं, मुझे वो चीज़ अचीव करनी है, मुझे कंसिस्टेंट रहना है, विच इज़ अ गुड थिंग. बट बॉडी को भी रेस्ट चाहिए. एवरी वन नीड्स अ रेस्ट एंड अ लिटिल बिट ऑफ पीस, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो मुझसे भी नहीं होता है. सो मैं ऐसे ज्ञान बांटूँ इसके बारे में तो वो हिपोक्रेसी भी हो सकती है. बट आई फील लाइक आई विश कि हम कर पाए, हम साथ कर पाए, विश फॉर दैट. और ये वीडियो काफ़ी लंबा था. आई फेल्ट लाइक हम 2 वीडियोस एक साथ कर पाएंगे, बट इट्स ऑलरेडी लॉन्ग इनफ दिस वीडियो. सो दूसरा वीडियो नेक्स्ट वीक के लिए छोड़ देते हैं. वैसे भी हमने 2 वीडियोस किए इस वीक. होप यू एंजॉयड एंड होप वी कैन कीप डूइंग दिस टुगेदर. एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बेरीज, लव यू. रिमेंबर टू एंजॉय योर लाइफ, and remember to enjoy life to me as well. Bye.